तो दोस्तों, न्यूटन के गति के नियमों के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। इसमें न्यूटन के गति का तीसरा नियम भी आपने जरूर पढ़ा होगा। तो न्यूटन के गति का जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। यानी कि आप किसी चीज पे जितना फोर्स लगाओगे, जितना बल लगाओगे, वो चीज भी उतना ही फोर्स आप पे लगाएगी, उतना ही बल आप पे लगाएगी। यानी कि यदि मानव जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है, तो प्रकृति भी मनुष्य को नुकसान पहुंचाएगी। और जो जानवर हैं, वन्य जीव हैं, वो भी मनुष्य को नुकसान पहुंचाएंगे। यानी कि आप क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया भी जरूर होगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड राज्य में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष के बारे में। तो लगातार इंसानी हस्तक्षेप से वन्य जीवों के लाइफस्टाइल में लगातार बदलाव आ रहा है और ये बदलाव मनुष्य के लिए बेहद खतरनाक है। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम मानव वन्य जीव संघर्ष को एकदम जड़ से खत्म कर देंगे या उसको समाप्त कर देंगे। ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे बड़े कदम हमको उठाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे समाधान करने पड़ेंगे जिससे कि मानव वन्य जीव संघर्ष का जो प्रतिशत है उसको हम कम कर सकें और ये जो घटनाएं लगातार घट रही हैं उसको हम बेहद कम कर सकें। तो दोस्तों, मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने में, उसको कम करने में 3 लोगों की सबसे बड़ी भागीदारी है। अगर ये 3 लोग अपनी भूमिका को स्पष्ट रूप से निभाने लगे तो मानव वन्य जीव संघर्ष की जो घटनाएं हैं वो कम हो सकती हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले नाम आता है आम जनमानस का, यानी कि जनता का। जनता का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कम नहीं कर सकते। तो जनता इसके प्रति जागरूक होनी चाहिए। दूसरा इसमें जो नाम आता है, जो सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है, वो है आपका मीडिया, यानी कि प्रेस। मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी लोगों तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। बेहद कम समय में अपनी जो बात है वो हम ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मीडिया भी इसमें एक बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है। तीसरा जो इसमें नाम आता है वो है सरकार, यानी कि विभाग। जो विभाग इससे संबंधित है उसको कई ऐसे बड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, कई ऐसे समाधान खोजने पड़ेंगे जिससे कि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कम किया जा सके। तो ये तीनों ही लोग कौन कौन से ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे कि मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कम किया जा सकता है, तो उसी के बारे में हम दोस्तों आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो स्थानीय समुदाय है, यानी कि जिस क्षेत्र में मानव वन्य जीव संघर्ष हो रहा है, मानव वन्य जीव की घटनाएं घटित हो रही हैं, उस क्षेत्र के लोग ऐसे कौन से कार्य कर सकते हैं या ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि इस संघर्ष को कम किया जा सके। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि जहां पर इस तरह की घटनाएं होती हैं वहां पे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो क्या करें, समूह में स्कूल जाएं। ठीक है, एक ग्रुप बना के क्या है, स्कूल से जाएं और स्कूल से वापस आए। क्योंकि समूह में देखा गया है कि कोई भी जानवर जो है वो एकदम से अटैक नहीं करता है। दूसरा ये, अगर आपको कोई भी जानवर, जंगली जानवर आपको दिखाई दे रहा है आपके आसपास के क्षेत्रों में, तो आपको क्या करना है, उस पर किसी भी प्रकार से उसको छेड़ना नहीं है, ना ही उसको पत्थर मारना है, ना लाठी मारना है, या किसी प्रकार से उसको तंग करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, वो और एग्रेसिव हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, ना इस पर पत्थर फेंकना है, ना लाठी मारना है, या किसी प्रकार से उसको भगाना है या डराना है। ठीक है, इससे क्या होगा, वो डर के मारे भी क्या कर सकता है, आप पर हमला कर सकता है।
उसके बाद ये है, जो स्थानीय लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, रात के अंधेरे में क्या करेंगे, वो ग्रुपिंग में चलेंगे, यानी कि समूह में चलेंगे। अगर उनको कहीं पे जाना है, कहीं से आना है, तो क्या करना है, समूह में जाना है और हाथ में जो है वो टॉर्च, लाठी इत्यादि को लेके जाना है, जिससे कि अगर मानव वन्य जीव का हमला हो तो क्या करें, उसको रोका जा सके। उसके बाद ये है कि अपने स्वयं के शौचालय अथवा सामुदायिक शौचालय का प्रयोग करें। प्रातः काल एवं देर रात्रि को शौचालय अकेले ना जाए। ठीक है, तो जो वन्य जीवों का हमला होता है वो शायद देखा गया है कि सुबह सुबह होगा या ये होगा शाम ढलते ही क्या होगा, वन्य जीव अपने जो वास स्थल है उससे बाहर आ जाता है शिकार के लिए। तो ऐसे में क्या करना है, शौचालय अगर आपका घर के बाहर है तो शौचालय आपको जाना है तो हाथ में आप टॉर्च लेके जाएं और शौचालय के बाहर आपकी लाइट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपको साफ साफ दिखे आसपास का क्षेत्र। उसके बाद यह है, अपने घर के आसपास कुरी एवं काला बांस की झाड़ियों को साफ करें, जिससे गुलदार के छिपने या वन्य जीव को छिपने का स्थान ना मिल पाए। ठीक है, दूसरा ये है कि आपके घरों के आसपास आप देख रहे हैं झाड़ियां होती है जिसमें वन्य जीव को आसरा मिल जाता है छुपने का, और वो मौका देखकर क्या करता है, हमला करता है। तो इस तरह की अगर आपके घरों के आसपास झाड़ियां हैं या किसी प्रकार की कोई गंदगी है तो उसको क्या कर दें, वहाँ पे साफ सफाई कर दें, जिससे कि इस घटना होने से पहले उसको रोका जा सके। उसके बाद है, रात्रि के समय अपने पालतू पशु को सुरक्षित घर के अंदर बांधें। ठीक है, जो पालतू पशु अगर आपके पास है तो उसका जो एक निर्धारित स्थान है उसको उसी स्थान पर बांधिए और अंदर उसकी लाइट की व्यवस्था हो। बाहर से उसको क्या करिए, बढ़िया से बंद करने का उसको दरवाजा उसमें होना चाहिए, जिससे कि जो जानवर है वो अंदर ना घुस पाए ना ही अटैक कर पाए। तो इस तरह की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। उसके बाद यह अपने गांव में आवारा पशुओं को आने से रोके, जो कि गांव में वन्य जीवों को आमंत्रित करते हैं। प्राय देखा गया है कि पशु जब घूमते हैं, आवारा पशु, तो वन्य जीव क्या है, उस पशु को मारने के लिए या उस पशु के शिकार के लिए क्या होता है, गांव घरों में घुस जाता है। तो आस पास के जो क्षेत्र हैं आपके, अगर वहाँ आवारा पशु घूमते हैं तो उन आवारा पशुओं को क्या है, गांव में घुसने न दें, गांव के अंदर घुसने न दें, जिससे जो वन्य जीव है वो गांव में एंटर ना करने पाए। उसके बाद ये है कि वन्य जीव द्वारा मारे गए पशुओं को छेड़छाड़ न करे, उसे जंगल में ही रहने दे, जिससे गुलदार को जल्दी दोबारा शिकार करना ना पड़े। प्राय देखा जाता है कि जैसे आप जंगलों के आसपास लोग रहते हैं और चराने के लिए उनको जंगल ले आते हैं और वहां पर वन्य जीव द्वारा क्या होता है, उस जानवर को मार दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो उस मानव है, उस पशु का, ठीक है, उस पशु का जो मालिक है उसको क्या करता है, अपने साथ ही ले आता है कि इसका हमें उचित मुआवजा मिल सके। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप मरे हुए जानवर को वापस ले जाएंगे, खींच के ले जाएंगे, तो क्या है, जिस जंगली जानवर ने उसको मारा है, ठीक है, जिस वन्य जीव ने उसको मारा है, वो उसकी तलाश में वहां आ सकता है, यानी कि दोबारा गांव में प्रवेश कर सकता है। तो अगर ऐसे पशु है जिनको मार दिया गया है वन्य जीव द्वारा, तो उसको वहीं पर रहने दे। ठीक है, और अगर वो वहां पर रहेगा तो उसको भोजन भी मिल जाएगा उचित, जिससे कि वो आगे शिकार करने में उसको थोड़ा समय मिलेगा। उसके बाद है, अपने आसपास के क्षेत्रों में गुलदार एवं उसके प्राकृतिक भोजन का शिकार ना होने दे। प्राय देखा जाता है कि आसपास के जो जंगल हैं उसमें क्या होता है, अवैध शिकार होता है। ठीक है, अवैध शिकार के होने से क्या होता है, जो वन्य जीव हैं, ठीक है, जो वन्य जीव मांस खाते हैं, उनका भोजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो भोजन की तलाश में क्या करते हैं, वो गांव में या जंगल के किनारे आबादी क्षेत्रों में घुसने लगते हैं, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष होता है। तो अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं आपके जंगलों से लगे हुए, उनमें क्या करें, आप शिकार ना होने दें, और जो जानवरों का प्राकृतिक वास है,
जो पहले से बना हुआ है उसको नष्ट ना होने दे। ठीक है, तो ये तो थे कुछ उपाय जो क्षेत्र की जनता कर सकती है, क्षेत्र के लोग कर सकते हैं जहाँ पर वन्य जीव की घटनाएं हो रही हैं। उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट जो लिया था वो था मीडिया का, यानी कि मीडिया किस प्रकार से भूमिका निभा सकती है मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने में। ठीक, तो मीडिया को क्या करना चाहिए? सबसे पहले मानव वन्यजीव संघर्ष के समाचारों को विशेषज्ञों से बात करने के उपरांत ही प्रसारित करना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि घटना का स्पष्ट पता नहीं होता है और जो मीडिया है उसको बढ़ा चढ़ाकर क्या कर देती है, जनता के सामने प्रस्तुत कर देती है। तो इससे क्या होता है, डर का माहौल बन जाता है। तो जो मीडिया है, हमारी जो प्रेस है, उसको क्या करना चाहिए, पहले विशेषज्ञों से बात कर लेना चाहिए, घटना की संपूर्ण जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद जो सत्य है उसी को प्रसारित करना चाहिए। ठीक, तो जैसे कि आप यहाँ पर 2 न्यूज देख रहे हैं। ठीक है, एक में लिखा हुआ है कि आदमखोर ने बहुत सारे लोगों को मारा। ठीक है, अगर इस तरह की न्यूज छपेगी और लोगों के सामने प्रेजेंट होगी तो लोगों के मन में क्या होगा, भय का माहौल बढ़ जाएगा, डर बढ़ जाएगा। तो और वहीं पे आप दूसरी न्यूज़ देख रहे हैं, गुलदार संघर्ष को कम करने के लिए वन विभाग ने गुलदार के साथ जीना सीखें कार्यक्रम शुरू करा। तो लोगों को जागरूक करना है, लोगों को डराना नहीं है। ठीक है, तो न्यूज़ ऐसी प्रसारित करनी चाहिए मीडिया को जिससे लोग उसके प्रति जागरूक हो, लोगों को सुझाव दिए जाए कि अगर इस तरह की घटना है तो आपको करना क्या है, ना कि उसको डराया जाए। अगला है परिवर्तन अभिकर्ता, चेंज एजेंट की भूमिका का निर्वहन करते हुए गुलदार के संघर्ष के बारे में संतुलित समाचार प्रसारित करें। तो समाचार ऐसा होना चाहिए, ठीक है, मीडिया का, जिससे लोग उसके प्रति जागरूक हो पाए। ठीक है, या ना कि वो डरें। तो इस तरह से समाचार को प्रसारित करना चाहिए मीडिया के द्वारा। अगला इसमें है मीडिया द्वारा चेंज एजेंट परिवर्तन अभिकर्ता की भूमिका का निर्वहन करते हुए विभिन्न स्थानीय समुदायों को संघर्ष कम करने हेतु एवं स्थानीय समाधान हेतु प्रेरित कर सकारात्मक कार्य करें। तो मीडिया का भी ये कर्तव्य बनता है कि वो समाचार के साथ साथ लोगों को जागरूक करें। ठीक है, अगर कहीं पे मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है तो संघर्ष को कैसे कम किया जा सकता है, तो इस बारे में भी मीडिया को क्या करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए और कुछ ऐसे उपाय अपने जो प्रिंट मीडिया है उसमें छापना चाहिए कि इस तरह से उपाय करके वो संघर्ष को कम कर सकते हैं। उसके बाद अगला है, हमने तीसरा जो पॉइंट देखा था कि सरकार यानी कि जो विभाग है वो क्या कर सकता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले ये है कि आवश्यक संसाधन यंत्रों से युक्त प्रशिक्षित त्वरित प्रक्रिया टीम का गठन करें। कहीं भी मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है या मानव वन्यजीव की घटनाएं हो रही हैं तो ऐसी टीम वन विभाग द्वारा बनानी चाहिए जिससे कि क्विक रिस्पॉन्स हो सके, यानी कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंचे, सारे संसाधन उनके पास होने चाहिए जिससे कि जो संघर्ष है हुआ है, जो घटना हुई है, उसको टैकल किया जा सके। उसके बाद अगला है वन्यजीव द्वारा घायल लोगों को तुरंत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद। अगर किसी व्यक्ति को वन्यजीव द्वारा घायल कर दिया गया है तो देर न करते हुए उसे तुरंत ही नजदीकी जो अस्पताल है वहां पर पहुंचाना चाहिए। अगला इसमें है मुआवजे की प्रक्रिया को सरल बनाएं एवं समय पर भुगतान करें। प्रायः देखा जाता है कि जो व्यक्ति है उसको किसी वन्यजीव द्वारा अगर घायल कर दिया जाता है तो मुआवजे की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है, तो काफ़ी समय लगता है उसको मुआवजा मिलने में। तो सरकार या विभाग का एक काम ये रहेगा कि जो मुआवजे की प्रक्रिया है उसको सरल बनाएं और जो भुगतान है मुआवजे का वो समय से हो पाए। अगला इसमें है अधिक संघर्ष वाले क्षेत्रों में विभागीय व स्थानीय लोगों के साथ गश्त करें। जिस क्षेत्र में वन्यजीव की घटनाएं अत्यधिक हो रही हैं, ज्यादातर हो रही हैं या होने की संभावना है, तो उस क्षेत्र को
पूरा कवर करके वहाँ के लोगों के साथ उनसे बातचीत करके कि किस क्षेत्र में आपको वन्यजीव दिखाई दे रहा है और वहाँ पर किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं या होने की संभावना है, तो उसके हिसाब से जो विभाग है उसको अपनी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगला इसमें है स्थानीय समुदाय के सुझाव पर अमल करें, आने जाने वाले रास्तों पर प्रकाश एवं आसपास की झाड़ियों का उन्मूलन करने में सहायता करें। ठीक है, तो विभाग का ये भी कार्य हो सकता है कि जहाँ पर वन्यजीव की घटनाएं हो रही हैं या वन्यजीव को देखा गया है आते जाते, तो अगर उस क्षेत्र के चारों तरफ गांव हैं तो गांव के किनारे या जंगल के किनारे जो भी झाड़ियां हैं उसको साफ करे जाए और वहाँ के लोगों से कहा जाए कि घरों के आसपास क्या करें, उचित लाइट की व्यवस्था करें, जिससे कि जो वन्यजीव है वो गांव में प्रवेश न कर पाए। अगला इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है जो विभाग द्वारा किया जा सकता है वह है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने हेतु स्थानीय समुदायों, स्कूलों में लगातार जागरूक कार्यक्रम करना सुनिश्चित करें। तो ये सबसे बड़ा की पॉइंट हो सकता है मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए, क्योंकि जब तक लोग इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो ये घटनाएं होती ही रहेंगी। जितने लोग जागरूक होते जाएंगे तो घटनाएं भी उतनी ही कम होती जाएंगी। तो समय समय पर जिस क्षेत्र में अधिक संभावना है वन्यजीव घटना होने की, या आगे ऐसा क्षेत्र जहाँ पर लगातार वन्यजीवों की आवाजाही रहती है, तो वहाँ के लोगों को या स्थानीय समुदायों को एक मीटिंग बुलाकर वहाँ पर उनको जागरूक करना चाहिए और क्षेत्र के जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर जाकर इस संबंध में जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि एक से क्या हो ये दूसरे लोगों तक जागरूकता फैलती जाए, जिससे कि वन्यजीव की जो घटनाएं हैं वो कम हो सके। अगला इसमें है मीडिया की समझ को बढ़ाएं एवं मीडिया को संतुलित रिपोर्ट हेतु प्रेरित करें। गुलदार के संघर्ष हेतु मीडिया प्रबंधन कर तथ्यों पर आधारित समाचारों का संप्रेषण सुनिश्चित करें। ठीक है, तो कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो मीडिया को केवल सत्य पर आधारित रिपोर्ट दे, केवल डराने के लिए ऐसी न्यूज या ऐसी खबर ना दे मीडिया को, जिससे कि लोग और भी डर जाए। ठीक है, तो पूरी घटना की जानकारी ले लें, उसके बाद क्या न्यूज़ मीडिया को देनी है, किस तरह से लोग इसके प्रति जागरूक होंगे, जागरूकता वाली न्यूज़ देनी है, ना कि डराने वाली। तो इस तरह से मीडिया की जो समझ है उसको बढ़ाना चाहिए कि मीडिया को भी इस तरह से जागरूक करना चाहिए कि अगर आप इस तरह की न्यूज़ छापेंगे तो लोग जागरूक होंगे, ना कि डरावनी न्यूज़ छापेंगे तो लोग और ज़्यादा डरेंगे। उसके बाद अगला इसमें है भीड़ नियंत्रण एवं मीडिया प्रबंधन में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग प्राप्त करें। तो देखा यह जाता है कि कहीं पर अगर वन्यजीव की घटना हो जाती है या किसी वन्यजीव कहीं पे फंस जाता है या उसको ट्रैंक्विलाइज करना है, तो वहाँ पे प्राय देखा जाता है कि आसपास के जो क्षेत्र है उनकी भीड़ जमा हो जाती है, जो जनता है वो भीड़ लगा देती है। तो ऐसे में उसको कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है विभाग के द्वारा। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, वहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है उसका सहयोग प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और जो रेस्क्यू का काम है वो बड़ी आसानी से और सरलता से किया जा सके। तो दोस्तों, इस तरह से इनमें से हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करेगा तो निश्चित ही मानव वन्यजीव संघर्ष को, मानव वन्यजीव की घटनाओं को कम किया जा सकता है।